नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर हरियाणा के रोहतक से। रोहतक के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने कहा, रोहतक में ऑक्सीजन की नहीं है कोई कमी। रोहतक में प्रतिदिन करीब 800 सिलेंडर की हो रही है खपत। रोहतक में है करीब 1100 कोरोना मरीज। रोजाना की जा रही है 3000 लोगों के सैंपलों की टेस्टिंग। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने जनता से की अपील, अपने घरों में ही रहे, अगर जरूरी है तभी निकलें घर से और सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। मास्क व सैनिटाइजर का भी करें प्रयोग। जल्द से जल्द अपने आसपास वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच कोविड-19 वैक्सीनेशन जरूर करवाए जनता। पीजीआई में कोरोना मरीजों के लिए बढ़ाए 45 बेड, पहले थी 200 बेडों की व्यवस्था। रोहतक के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 की टीम से खास बातचीत में जनता से अपील की है कि लोग अपने घरों में ही रहें। अगर उन्हें घर से बाहर निकलना जरूरी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क व सैनिटाइजर का भी जरूर प्रयोग करें। इसके साथ ही डॉक्टर अनिल बिरला ने जनता से कहा कि वे जल्द से जल्द अपने आसपास वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच कोविड-19 वैक्सीनेशन जरूर करवाएं ताकि कोरोना की बीमारी पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब वैक्सीनेशन कराने की उम्र भी घटाकर 18 वर्ष कर दी है। सिविल सर्जन ने कहा, कोरोना महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रोहतक में इसमें करीब 1100 कोरोना मरीज हैं। रोहतक में रोजाना 2500 से 3000 लोगों के सैंपलों की टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस बीमारी को रोकने के लिए पूरी तत्परता से जरूरी और महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने कई टीमों का गठन किया। ये टीमें कई स्तरों पर कार्य करेंगी। इनमें से एक टीम प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगातार जाकर चेकिंग कर रही है कि मरीजों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि रोहतक पीजीआई में कोरोना मरीजों के लिए पहले 220 बेडों की व्यवस्था थी, जिसे अब मरीजों की सुविधाओं के लिए 45 बेडों की और बढ़ोतरी कर दी गई है। पीजीआई में 79 आईसीयू बेड और सिविल अस्पताल में 68 बेडों की ऑक्सीजन सुविधा से लैस किया गया है। एक प्रश्न के उत्तर में सिविल सर्जन ने बताया कि रोहतक में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि रोहतक में प्रतिदिन करीब 800 सिलेंडर की खपत हो रही है, जबकि पीजीआई का स्वयं का अपना अलग ऑक्सीजन प्लांट है, अतः पीजीआई में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वहीं हिसार से जिंदल उद्योग द्वारा ऑक्सीजन के 120 सिलेंडरों के बारे पूछने पर सीएमओ अनिल बिरला ने बताया कि सिलेंडर यहां रोहतक पहुंच चुके हैं, उन्हें अभी रिफिल करना बाकी है। जल्द से जल्द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों के साथ लेकर एक टीम का गठन करके इन सिलेंडरों को भरवा कर जहां भी इनकी जरूरत होगी उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा। रोहतक से AK चौधरी की रिपोर्ट। रोहतक में क्या स्थिति है कोरोना की? रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इसको गंभीरता को देखते हुए मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें, और जैसे ही घर से बाहर निकले तो अपने मास्क का इस्तेमाल करें और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और एट प्रेजेंट रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1100 के आसपास हमारे एक्टिव केसेस हैं। उनमें से 37 केसेस हैं जो एडमिटेड हैं, और डेली के डेली ऑन एन एवरेज हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2500 से 3000 लोगों के सैंपल हो रहे हैं। सैंपल की सुविधा हमारे पास सिविल हॉस्पिटल रोहतक, पॉलीक्लिनिक्स, ऑफिस ऑफ द सिविल सर्जन और हर एक CHC लेवल पर उपलब्ध है। और पीजीआई के अंदर मरीजों की सुविधा के लिए 265 बेड हैं, वो कोविड पेशेंट्स के लिए आरक्षित किए गए हैं। नए कितने लगाए गए हैं अभी? उसमें से पहले 220 थे, अब 45 और साइकेट्री वार्ड के अंदर स्टार्ट कर दिए गए हैं, और 79 हैं जो ICU बेड हैं। और इसके अलावा हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर 68 बेड्स हैं जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, ऑक्सीजन बेड की सुविधा की गई है। और इसके साथ साथ हमारे जो इतने भी CHCs हैं उन पर 10-10 बेडों का कोविड पेशेंट के लिए ऑक्सीजन बेडों का प्रोविजन। तो ये जो ऑक्सीजन है तो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनका आकलन किया गया है भाई कितनी ज़रूरत है? उसके लिए कमेटी बनाई गई है ताकि
उसका जो ऑक्सीजन सप्लाई सही तरह से रेगुलेट हो सके, उसके अंदर हमारे जो एसडीएम साहब और एक डिप्टी सिविल सर्जन की कमेटी बनाई गई है, जो प्रॉपर वे से जो इतने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी इंस्पेक्शंस किया जा रहा है। इसके लिए कहीं कोई गलत तरीके से कोई किसी भी दवाई का या ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी हमने एक कमेटी बनाई है। और ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके हो सके उसके लिए भी एक कमेटी का आयोजन किया गया है, ताकि हर एक अस्पताल को किसी भी असुविधा का सामना ना। रोहतक में कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और कितनी फिलहाल? देखो, ये तो अभी हमने ऑडिट किया नहीं है कि टोटल कितनी की ऑक्सीजन की है। तो रोहतक के अंदर जो हमारे पास ऑन एवरेज 800 जो सिलेंडर हैं डेली के डेली हमारे यहाँ पर सप्लाई हो रहे हैं। और अभी तक जिसके अंदर मोस्टली हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, पीजीआईएमएस उसमें इंक्लूड नहीं है। पीजीआईएमएस का अपना खुद का प्लांट है जिसके अंदर ऑक्सीजन बनती है, और ऑन एन एवरेज एज सच हमारे पास अभी ऑक्सीजन की कोई एट प्रेजेंट कोई कमी महसूस नहीं है। तो जो जिंदल कंपनी है उन्होंने सप्लाई के कहा है कि 120 सिलेंडर डेली देंगे हम, तो उसके लिए क्या? जिंदल एजेंसी द्वारा हमारे पास जो है उन्होंने एक 5 टन की जो लिक्विड गैस है वो सप्लाई की है। तो उसका प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मेनली उन्होंने जो है लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की है, तो जो फिलिंग का कार्य स्टार्ट हो गया है। तो डेली 120 है वो जो जिंदल द्वारा यहाँ पर गैस दी जाएगी। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दी जाएंगी? इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी ताकि सभी का कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो उस गैस का, और किस हॉस्पिटल को कितने ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा सकें, इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे जो इसका रेगुलेटरी कमेटी होगी।